होता है वही अहले बैत होता है। इस पाकी को थोड़ी और निखार दी जाए। माँ बहनें भी मौजूद है, इशारे में थोड़ी बात करता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफी है, मशहूर है। औरतों का एक आर्जा है, एक बीमारी उनके साथ लगी है, एक परेशानी है, जिसकी वजह से अगर वो बूढ़ी नहीं हो गई है, हामिला नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है उनको, तो महीने भर रोजा लगातार रखना या नमाज लगातार पढ़ना ये नहीं कर सकती। एक आर्जा है, रब्बे करीम ने कंडीशन लगा दिया। वो ऐसा ही नहीं है, रब का काम तो हिकमत से खाली होने का तस्वुर ही नहीं है। वो इसलिए है कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो वही चीज, वही फासिद मादा बच्चे का खुराक वही है, बच्चे की ग़िज़ा बन जाती है। वो माँ के शिकम में बच्चा वही खाता है, मतलब उसी से परवान चढ़ता है, नाफ के जरिए से परवरदिगार देता है। मौजू के खुराक पाकीज़गी से दूर है तो रब्बे करीम मुंह के जरिए नहीं देता। माँ के शिकम में बच्चा मुंह नहीं खोलता, नाफ के जरिए से जा रहा है। और कभी अगर नाफ में गांठ लग गया, गिट्ठा पड़ गया, या मौलाना अनवर शफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह के चौथा शरीफ के फैज़ याफ्ता हैं, जानते हैं ये कि कभी जादू के जरिए से भी गांठ वगैरह बांध दिया जाता है। तो जहां नाफ से माँ का जो रिश्ता है, उस नाफ में अगर गांठ पड़ गया तो खाना पीना बंद बच्चे का, बच्चा माँ के पेट में सूखने लगता है। ज्यादा दिन हो गया तो बच्चा चला भी जाता है। मुख्तसर यह है कि यही ग़िज़ा है, यही खुराक है, यही दाना है, यही पानी है, इसी से बच्चा माँ के पेट में परवान चढ़ता है। दुनिया की कोई भी औरत हो इससे खाली नहीं है। ये है, बीमारी नहीं है तो ये है, बूढ़ी नहीं है तो ये है। और इसी से बच्चा होता वरना होगा भी नहीं। बच्चा माँ के शिकम में खाएगा क्या, पिएगा क्या, परवान क्या चढ़ेगा। अब आइए मखदूम कायनात की बारगाह में। पूरी कायनात में एक बेटी ऐसी है, एक खातून ऐसी है जिसके अंदर ये आर्जा नहीं है। वो हर दिन नमाज पढ़ती है, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, सालों साल नॉन स्टॉप नमाज पढ़ रही है, रोजा रख रही है। इमाम हसन पैदा हुए हैं, उठी है नमाज पढ़ रही है। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, उठी है नमाज पढ़ रही है। उनमें ये आर्जा है ही नहीं, उनमें ये बीमारी है ही नहीं। इन नमाज इसका समरा ये है, कहते फातिमा को रब्बे करीम ने इस नापाकी से भी दूर रखा है। बच्चे की विलादत हो रही है, नमाज पढ़ती है। सवाल ये उठता है, माँ के शिकम में बच्चा जब रहता है उसके लिए जरूरी ये है कि खुराक पहुंचती रहे, ग़िज़ा मिलती रहे, नहीं तो बच्चा खाएगा क्या, बच्चा परवान कैसे चढ़ेगा। हज़रत फातिमा में तो ये है ही नहीं है, ये आर्जा मौजूद ही नहीं है। अब माँ के शिकम में हज़रत हसन शिकम अथर में है, हज़रत हुसैन शिकम अथर में है, हज़रत ज़ैनब शिकम अथर में है, हज़रत मोहसिन शिकम अथर में है। सवाल ये उठता है, माँ के शिकम में बच्चा को ग़िज़ा मिलनी चाहिए, बच्चे को खुराक मिलनी चाहिए, वो चीज़ तो यहाँ है ही नहीं है। इमाम हसन खाते क्या है, इमाम हुसैन पीते क्या है, उनको ग़िज़ा क्या मिल रही है, उनको खुराक क्या फराहम की जा रही है। माँ के शिकम में जब है ही नहीं तो बच्चा परवान कैसे चढ़ रहा है। हुसैन की विलादत कैसे हो रही है, हसन पाक की विलादत कैसे हो रही है। मैं इन्हीं सवालों में उलझा था कि बरेली के ताजदार ने रहनुमाई की। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूर है, नूर खाने का मोहताज नहीं होता है, नूर पीने का मोहताज नहीं होता है, नूर ग़िज़ा का मोहताज नहीं होता है। खाना इनका मोहताज है, पानी इनका
मोहताज है। जिस खाने को लब से लगा ले वो खाना बाबरकत हो जाए, जिस पानी को लब से लगा ले वो पानी बाबरकत हो जाए। अब तुम क्या समझते हो, इमाम हुसैन करबला की सरजमीन में पानी को तरसते थे, पानी को तरसते थे। प्यासा होना और है और पानी को तरसना और है। इमाम तरसते नहीं थे बल्कि फुरात की नहरें कह रही है, फुरात का पानी कह रहा है इमाम इमाम एक बार मुझे लब से लगा लीजिए, इमाम एक बार मुझे लब से लगा लीजिए, मैं मोतबर बन जाऊंगा। इमाम एक बार मुझे लब से लगा लीजिए, दुनिया इज्जत की निगाह से मुझे देखेगी। अरे आज हम जैसे ज़मज़म का पानी घर में रखते हैं वैसे ही फुरात का पानी घरों में मिलता। अगर इमाम लब से लगा लेते तो जो नूर होते हैं वो खाने पीने के मोहताज नहीं होते। इसीलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत ने लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। नूर है, नूर खाने पीने का मोहताज नहीं होता। अब इस नूर पर रोशनी डाल ली जाए। ये नूर तो है मगर कहां से आया है, कैसे नूर है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हज़रत आदम की तख्लीक से पहले, किनकी तख्लीक से, हज़रत आदम की तख्लीक से पहले की बात है। जब हज़रत आदम नहीं है तो कोई आदमी होंगे क्या, नहीं है। अबुल बशर ही नहीं है तो बशर का सवाल ही नहीं होता। हज़रत आदम की तख्लीक से पहले मैं और अली दो नूर थे और रब की इबादत किया करते थे। जरा प्यार से, मैं और अली दो नूर थे और रब की इबादत किया करते थे। दूसरी रिवायत में है हज़रत आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले जन्नत के दरवाजे पर मेरे और अली का नाम लिखा हुआ था। आका फरमाते हैं जब हज़रत आदम की तख्लीक फरमाई गई तो फिर मेरे और अली के नूर को हज़रत आदम के पुष्ट में रख दिया गया, क्योंकि लिबासे बशरी में आना है, इंसान बनकर के आना है तो हज़रत आदम की ही औलाद से आना है। और बेटा हमेशा बाप के पुष्ट में होता है, रीढ़ की हड्डी में, वहीं से माँ के शिकम में मुंतकिल होता है, इसलिए बेटा बाप का कहलाता है। फरमाते हैं कि जब रब्बे करीम ने हज़रत आदम की तख्लीक फरमाई तो मेरे और अली के नूर को आदम के पुष्ट में रख दिया। अब ये नूर सफर पर चलना शुरू किया, ये नूर मुसलसल सफर करता रहा, वो सलसल पाक पुश्तों से पाक-ए-हर होता हुआ ये नूर, एक नूर हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्त अनवर में आया, एक नूर हज़रत अबू तालिब के पुश्त अनवर में आया है। फिर गुजरते जा रहे हैं, रबी अव्वल की 12 तारीख आई है, अब्दुल्लाह की आंगन में आमना के गोद में एक नूर जलवाबार हो गया है। ये नबी मोहतरम का नूर है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अब दूसरे नूर के आने की बारी है। रजब की 13 तारीख आई, अब अली का नूर आना है। हज़रत आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले जो दो नूर चला था उसमें से एक नूर रबी अव्वल को आ गया। अब रजब की 13 तारीख आई है, फातिमा बिन्ते असद काबा का तवाफ कर रही हैं। ये फातिमा बिन्ते असद कौन है? हज़रत अली की माँ का नाम फातिमा बिन्ते असद, हज़रत अली की माँ का नाम फातिमा। अरे प्यार से ले लीजिए, फातिमा तो इतना पाकीज़ा नाम है कि ज़बान को पाकीज़गी मिल जाएगी। नबी पाक ने फरमाया कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए हुआ है कि अल्लाह ना फातिमा को अज़ाब दे ना उसके चाहने वालों को अज़ाब दे। प्यार से कह दे अली की माँ का नाम फातिमा, जरा जोर से कहें, अली की माँ का नाम फातिमा, हज़रत अली की ज़ौजा का नाम, बीवी का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की पोती का नाम फातिमा। फातिमा वो है जो खुद भी फातिमा है, फातिमा की सास भी फातिमा, फातिमा के सास की सास भी फातिमा, फातिमा के शौहर की दादी भी फातिमा, फातिमा की अपनी पोती भी फातिमा। फातिमा बिन्ते असद काबा का तवाफ कर रही है, उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत होने वाली है। और जैसे आज काबा के इर्द-गिर्द का माहौल है, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं,
उस वक्त में कोई इमारत नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई घर नहीं, मैदान है, बीच में काबा है, वो काला घर गिलाफ लगा हुआ। फातिमा बिन्त असद को एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत हो जाएगी, कहाँ जाए, कहाँ छुपे, कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। अचानक से क्या नहीं, काबा की दीवार में शक पड़नी शुरू हुई है, काबा की दीवार फट गई है। उन्होंने इशारे गैबी समझा, अपने बच्चे के मकाम से वाकिफ थी कुछ, इशारे गैबी समझा, खास खाने काबा में दाखिल हो गए। जैसे ही हज़रत अली की वालिदा फातिमा बिन्त असद काबा के अंदर दाखिल होती है, हज़रत अली की विलादत होती है। सुभान अल्लाह। अली कहाँ पैदा हुए? काबा में। कहाँ पैदा हुए? काबा में। शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा यहाँ कि अली की विलादत होने वाली है, अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिन्त असद सवाली है। अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिन्त असद सवाली है। कहाँ रखूं मैं विलायत की नेमतें उज़मा, मिला जवाब के मेरा मकान खाली है। मिला जवाब के मेरा मकान खाली है, मेरे घर में चली जा। अली की विलादत खाने काबा में हुई। फातिमा बिन्त असद हज़रत अली को लेकर अपने कबीले में आई, बनो हाशिम में आई। पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, सब खुशी मना रहे हैं। वजह क्या है? हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो क्या पूरा मोहल्ला खुशी मनाता है? नहीं ना। जो अपने रिश्तेदार हैं, खास जो पड़ोसी होंगे, क्लोज फ्रेंड होंगे, वही खुश होंगे। पूरे मोहल्ले को क्या मतलब आपके घर बच्चा बेटा हुआ या बेटी हुई? मगर जब हज़रत अली पैदा हुए, पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सब खुशी मना रहे हैं। इसके और भी वजूहात हो सकते हैं, मैं 2 वजह बयान करता हूँ। एक तो ये है कि बच्चा ही बड़ा प्यारा, मुन्ना ही बड़ा खूबसूरत है, जो देखता है दिल दे देता है, जो देखता है वही खुश हो जाता है। दूसरी वजह यह है, ये पहला हाशिमी बच्चा है जो नजीबुत तरफ़ैन हाशिमी है, जिसका बाप भी हाशिमी है, माँ भी हाशिमिया है। इसलिए पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, सब खुशी मना रहे हैं। ऐसा हाशिमी है जो माँ बाप दोनों की तरफ से हाशिमी है। इससे पहले कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नजीबुत तरफ़ैन हाशिमी हो। पूरे बनो हाशिम में खुशी मनाई जा रही है, सब बच्चे को गोद में ले रहे हैं, जो गोद में लेता वही दिल दे देता है। बच्चे की तारीफ हो रही है, और क्यों ना हो, वलियों का ताजदार दुनिया में आया है। अल्लामा इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह अलैहि हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के दूसरी जिल्द में फरमाते हैं, कहते हैं अली तो इस उम्मत में आए हैं ना, लेकिन इस उम्मत से पहले भी जिनको जहां भी विलायत मिली है वो अली के तवस्सुल से ही मिली है, अली के फैज़ से ही मिली है, क्योंकि अली इमामुल औलिया है, ताजदार औलिया है, ताजदार विलायत है। सब तारीफ कर रहे हैं बाबू, कभी माँ के गोद में, कभी चाचा के गोद में, कभी चाची की गोद में, कभी बाबा की गोद में है, लोग तारीफ कर रहे हैं। बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है, बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है, बाबू के होंठ देखो कितने खूबसूरत है, कितने गुलाबी है, बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, कितने मजबूत है, बाबू के पैर देखो कितने मुस्तहकम है। अशरफी कहता है बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है। अरे बाबू की पेशानी क्यों ना रोशन हो, उसी पेशानी पर तो विलायत का ताज रखा गया। जरा सा ज़हन को हाजिर रखें। दो दे पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। बाबू की तारीफ हो रही है, बाबू की पेशानी कितनी रोशन है, बाबू के रुखसार कितने ताबा है, बाबू के होंठ कितने गुलाबी है, कितने खूबसूरत है, बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, कितने मोटे मोटे हैं, बाबू के पैर देखो कितने मुस्तहकम है, कितने मजबूत है। अशरफी कहता है बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है। अरे बाबू की पेशानी क्यों ना रोशन हो, उसी पेशानी पर तो विलायत का ताज रखा गया है। बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है, कितने खूबसूरत है। अरे बाबू का रुखसार क्यों ना ताबा हो, इसी के हुस्न की खैरात को पूरी कायनात में बांटी गई है। बाबू के होंठ देखो कितने गुलाबी है, कितने खूबसूरत है। अरे बाबू के होंठ क्यों ना गुलाबी हो, क्यों ना खूबसूरत हो, इन्हीं होठों से तो कुरान के असरार और मारिफत खोलेगा।
बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, कितने मजबूत है, कितने मुस्तहकम है। अरे बाबू की कलाई क्यों ना गोल गोल हो, बाबू की कलाई क्यों ना मुस्तहकम हो, इसी हाथों से तो खैबर का दरवाजा उतारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। या अली, या अली। बाबू के पैर देखो कितने मुस्तहकम है, कितने मजबूत है। अरे बाबू का पैर क्यों ना मजबूत हो, जहां ठोकर मार देगा इस्लाम की बुनियाद कायम कर देगा। बाबू के अंग की तारीफ हो रही है, बाबू की लबो रुखसार की तारीफ, बाबू की पेशानी की तारीफ, बाबू की कलाई की तारीफ, लेकिन अभी तक किसी ने बाबू की आंखों की तारीफ नहीं की। कोई कहना कि बाबू की आंखें भी कितनी सुलमगी है, कितनी खूबसूरत है, नहीं, किसी ने नहीं कहा। वजह क्या है? वजह यह है कि मुन्ना ने अभी तक आंखें नहीं खोला, अली ने अभी आंखें नहीं खोली है। जब लोगों की तवज्जो आंखों की तरफ मरकूज हुई, बाबू आंख नहीं खोल रहा, बच्चा आंख नहीं खोल रहा, मुन्ना आंख नहीं खोल रहा। अब परेशानी बढ़ रही है, खुशी का माहौल था, अब टेंशन में बदल गया। बच्चा आंख क्यों नहीं खोल रहा, मुन्ना आंख क्यों नहीं खोल रहा। हज़रत अली की वालिदा के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि अली आंख क्यों नहीं खोल रहा। उन्होंने कहा कि उसने अभी तक आंख नहीं खोला, ये तो काबा में पैदा हुआ और वहां भी आंखें बंद थी। पैदा हुआ तब भी इसकी आंख बंद थी, आंख खोला ही नहीं। माँ के गोद में आंखें बंद है, बाबा की गोद में आंखें बंद है, चचा की गोद में आंखें बंद है, चची की गोद में आंखें बंद है। सारे रिश्तेदार ने एक बात बिगड़े लिया, लेकिन बच्चे ने आंख नहीं खोला। जब सब परेशान हो गए तो फिर बुलाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूल पाक को बुलाया गया, नबी तशरीफ लाए हैं। चची जान, चची जान, अली को मेरे गोद में दे दीजिए, अली को मेरे आगोश में दे दीजिए। नबी ने अली को जैसे ही अपने गोद में लिया है, अली ने आंखें खोल दी है। सबसे पहले देखा है तो रूए मुस्तफा को देखा है, सबसे पहले नजर पड़ी है तो नबी पाक के चेहरे पे नजर पड़ी है। आलम ख्याल में मैंने सरकार मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में अरीजा पेश किया, ये मेरे मौला इमाम, ये सरकार मौला अली मुश्किल कुशा, आपकी और आपकी औलाद का परवरदार अली आजम खान अशरफी आपकी बारगाह में अरीजा मोहब्बत पेश कर रहा है। सरकार, माँ की गोद तो बड़ी मोहब्बत भरी गोद होती है। माँ तो अपनी ममता में बेमिसाल है, अपनी मोहब्बत में बेनजीर है। माँ की मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत होती है। माँ के गोद में है लेकिन आंखें बंद है। बाप की गोद तो बड़ी शफकत भरी गोद होती है, बाप अपनी शफकत में बेमिसाल है। अब बाबा की गोद में है, आंखें बंद है। चचा की गोद तो बड़ी उल्फत भरी गोद होती है, अब चचा की गोद में है, आंखें बंद है। चची की गोद तो बड़ी चाहत भरी गोद होती है, अब चची की गोद में है, आंखें बंद है। सरकार मौला अली माँ के गोद में है, आंखें बंद है। बाबा के गोद में है, आंखें बंद है। चचा के गोद में है, आंखें बंद है। चची की गोद में है, आंखें बंद है। आखिर क्या बात है? आपने आंख खोला है, रसूल अरबी के गोद में खोला है, आंख खोला है, सैयदुल अंबिया के गोद में खोला है, तो बारगाह मौला से जवाब मिलता है। या शफी सुनो, मैं सैयदुल औलिया, प्यार से, मैं सैयदुल औलिया, नबी सैयदुल अंबिया, मैं वलियों का इमाम, ये नबियों के इमाम सैयदुल औलिया जब भी आंख खोलेगा सैयदुल अंबिया के गोद में खोलेगा। सुभान अल्लाह, ना माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद, जिंदाबाद।